हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है यह है हुंडई की सेंट्रो 2013 का ये मॉडल है और इसमें 1.1 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। इस गाड़ी में करीब एक महीने पहले सीएनजी किट इंस्टॉल हुई थी, मगर वो हमारे यहाँ से नहीं कहीं और से हुई थी। मगर जो गाड़ी के ओनर हैं वो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। मतलब बहुत कभी झटके मारना, कभी पिकअप नहीं लेना, कभी पिकअप छोड़ देना। तो इस गाड़ी में पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन किस तरह की हुई है। हमने इस गाड़ी में इंस्टॉलेशन के काम को बिल्कुल नहीं छेड़ा। इंस्टॉलेशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हुई है, हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस्ड है, वायरिंग वगैरह प्रॉपरली की गई है, तो इंस्टॉलेशन को छेड़ने का कोई मतलब बनता नहीं था। देखिए, बहुत सारी वीडियोस में मैं ये बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन की क्वालिटी ज़रूरी है। इंस्टॉलेशन की क्वालिटी अच्छी होगी तो गाड़ी में एक तो नीट एंड क्लीन लुक आता है, और पार्ट्स वगैरह की या वायरिंग वगैरह की वजह से कोई भी फॉल्ट्स या एरर आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। मगर अच्छी इंस्टॉलेशन के साथ साथ अच्छी ट्यूनिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब हर चीज़ आपने प्रॉपरली प्लेस कर दी, बड़ी खूबसूरती के साथ ब्रैकेट बना के लगा दिया, हर चीज़ एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की लगी हुई है, मगर आपने उन चीज़ों को कैलिब्रेट ही नहीं सही से किया कि उनको गाड़ी के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग किस तरह से काम करना है, तो वो अच्छे से लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस गाड़ी में क्या क्या इश्यूज आ रहे थे, क्या जो इस गाड़ी के ओनर है उन्होंने फेस किया, ये हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर प्लीज़। तो सर, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी और मतलब क्या क्या आपने काम कराए गाड़ी में इन इश्यूज को सॉल्व कराने के लिए? सर पहले सीएनजी लगवाई थी, मैंने इंस्टॉल जी। करवाई। उसके बाद मिसिंग थी, मतलब जर्क था। चलाते हैं तो सुबह स्टार्ट करते हैं तो अगर सीएनजी पे जाती, कुछ तो पेट्रोल पे रहती है, उसके जी बाद जी। सीएनजी पे जाती है तो बंद हो जाती है। अच्छा, ये बंद होती थी काफी देर तक, मतलब 4-5 किलोमीटर तक बंद होती रहती थी। बंद होती रहती थी। या तो आप पेट्रोल पे चलाओ या फिर सीएनजी पे जाएगी तो बंद बंद हो होगी। जाएगी। ठीक है, हर ब्रेकर पे मिसिंग, मतलब थोटर खड़ी खड़ी पे भी, जो गाड़ी खड़ी है तो भी वो हाँ, वो ऐसे वाइब्रेट ऐसे वाइब्रेट वाइब्रेट कर रही थी, धड़ करेगी। धड़ धड़ हाँ, धड़ धड़कने थी। तो मैंने दिखाई उनको 3-4 बार दिखाया, वो बोले कंपनी में एक बार चेक करा लो, आपकी पेट्रोल में मिसिंग है। मैंने कंपनी में चेक कराया, थोटर बॉडी क्लीन करवा ली, टैपिट सेट करवा लिए, हम्म। और ये प्लग चेंज का हो गए सारे। हम्म। बट फिर भी वो सीएनजी में वैसे ही थी। वैसे ठीक है। पेट्रोल में अच्छी चल रही थी, हम्म। 14-15 की एवरेज देती थी पेट्रोल ठीक में। है। बट वो सीएनजी में वही दिक्कत थी। उसके बाद एक एवरेज नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। हम्म। तो आज मैं आपके पास आया था, हम्म। इधर आया तो मैंने आपके पास एक बार ट्राई करा था, पहले देखी थी आपकी वीडियो मैंने। जी जी। तो मैं आया तो मैंने आपसे सेटिंग कराई, अब चला के देखी है, वैसे काफ़ी अच्छी चल रही है। तो जैसे आप गाड़ी आपने लगवाई उनसे, फिर उन्होंने बोला भाई कंपनी आप ले जाओ, इसे एक बार चेक करा लो, हाँ। तो वो आपको क्या कहते थे कि इशू क्या है? वो कह रहे थे कि पेट्रोल में ही है आपका हम्म। इशू, हम्म। पेट्रोल में है तो सीएनजी में लग रहा है। अच्छा। ठीक है, तो फिर आपने कंपनी में चेक तो मैंने कराई, वहां कंपनी में सब चेक कुछ सही कराई, था? उन्होंने स्कैन भी कर लिया, थोटर बॉडी और ये सब कुछ करवा के हम्म। वो बोले भैया हमारी तरफ से ओके है, हम्म। जहाँ मर्जी चेक करवा लो। तो उसके बाद भी ये सीएनजी में नहीं हुई सेट। हम्म। उसके बाद भी मैं 2 बार उनके पास जा चुका हूँ, ईस्ट दिल्ली में लगवाई थी मैंने उनसे। हम्म। ठीक है, जब भी जाता था कि अब ठीक है, अब अब ओके चलाओ करती ओके है, है। अब ओके है। हाँ। तो भैया एक दिन जाना तो ये समझ लो कि पूरा दिन पूरा खराब दिन ही, करना है। हाँ, हाँ, जाना हमारी आना साइड है फिर। तो थोड़ा सा मतलब पूरा दिन ही खराब हो जाता था। हम्म। अब नहीं हो पा रही थी तो मैं आपके पास आया था, जी जी। फिर मैंने आपसे तो करवाई। मैंने तो सिर्फ ट्यूनिंग की है। नहीं, आपने हाथ भी नहीं लगाया, सच मैंने पूछो तो कोई पार्ट आपने आपका कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर किया। लगाया है, हाँ, उसके मैंने अलावा कोई लैपटॉप के आपका अलावा कि ये बस प्लग खोल के देखे थे। आपने कुछ नहीं करा है। हाँ, बस आप, प्लग देखे थे कि भाई एक बार हाँ, देख लें कि हाँ कहीं कोई की प्लग प्लग, शॉर्ट तो नहीं हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। प्लग्स आपके सही थे, सब कुछ एकदम, सब कुछ सेट है। हम्म। बस ट्यूनिंग का नहीं, जो। आपने भी देख के यही कहा था, फिटिंग अच्छी कर रखी है, हम्म। फिटिंग में कोई वो नहीं है। हाँ बस बस। आपने ट्यून किया है, बस। उसके लैपटॉप तो से आपने सेट किया, उसके अब अलावा आपकी कुछ गाड़ी नहीं। सही है। हाँ, आप सही चल रही चलिए, तो सर अब सेटिस्फाइड हो चुके हैं फाइनली। होपफुली ऐसे ही सेटिस्फाइड रहे है। और इनकी गाड़ी अच्छी चलती रहे। तो देखिए, फिर दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि इंस्टॉलेशन की क्वालिटी के साथ साथ चीज़ों की कैलिब्रेशन गाड़ी के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, कि अब जैसे बहुत से अब इंस्टॉलर्स के पास जाएंगे, वो गाड़ी में बैठेंगे, उसको ट्यून करेंगे, दो रेस मारेंगे, बोलेंगे जी हो गया, मगर गाड़ी को ड्राइव करके देखना होता है कि यार मैं हायर गियर पे हूँ और गाड़ी की स्पीड कम है, तो गाड़ी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, गाड़ी एक्सीलरेशन पकड़ रही है नहीं पकड़ रही, जर्क कर रही है या दब रही है, हर चीज़ को प्रॉपरली समझना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी का पोटेंशियल निकल के आता है, सीएनजी हो या चाहे पेट्रोल हो। और देखिए, पेट्रोल पे अगर आपकी गाड़ी परफेक्ट है, मेंटेन्ड है, सब कुछ सही है, तो आपकी गाड़ी सीएनजी पे भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। तो खैर, सर की गाड़ी अब सही है, इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी हुई थी, जिसने भी की है बहुत बढ़िया की है। बस ट्यूनिंग में थोड़ी सी कमी रह गई, वो हम मैंने पूरी कर दी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं,
तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।